नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सर। हम लोग जिस तरह से कंटिन्यू एक एक चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, हमने साइंस के एक चैप्टर को पढ़ा, अभी हमने मैथ के एक चैप्टर को पढ़ा कल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के एक दूसरे चैप्टर को, स्टैटिक्स चैप्टर को, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2026 हो या फिर इसके पहले के जो भी एग्जाम हुए हैं, हर साल के लिए बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है। हर साल अच्छे खासे मार्क्स के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत सावधानी से और बिना इसको अंडर एस्टिमेट की अच्छे से पढ़ना है। इसको इस तरीके से पढ़ना है कि इसका एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। अगर आपने मेरे भाई इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लिया तो 100% मैं गारंटी देता हूं आपका एक क्वेश्चन इससे आना फिक्स है। हर साल आता है इससे एक क्वेश्चन, और बहुत ही आसान चैप्टर है। मेरे साथ बने रहिए, पक्का 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। जब ये क्लास छूटेगी तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं 100% कर ले जाऊंगा, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं इसमें कहीं नहीं फंसूंगा। पूरी आपको एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर को हम पढ़ाएंगे भी, चैप्टर में कौन कौन सी चीजें क्या होती है, जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, उसमें किस टाइप के डेटा को पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा को पढ़ेंगे हम लोग। साथ में मीन, मीडियन, मॉड को अच्छे से समझेंगे, उससे जो आने वाले क्वेश्चंस उनको अच्छे से समझेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सभी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेरे भाई कि स्टैटिक्स होता क्या है। तो स्टैटिक्स मेरे भाई क्या होता है? स्टैटिक्स ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स का। स्टैटिक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो क्या करता है? डेटा को हैंडल करता है। जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा को हैंडल करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को हैंडल करता है। डेटा का क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए? हमारे पास ढेर सारी डेटा है, उन डेटा को अलग अलग करना कि कौन सा डेटा किससे रिलेटेड है, उस डेटा को अलग अलग करना क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को जब हम स्टैटिक्स जानते हैं, उसकी नॉलेज होती है, तभी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन किस तरीके से करें कि वो चीज हमारे लिए कभी भी अंडरस्टैंडिंग उसकी आसान हो। हमारे अलावा अगर कोई और भी उस डेटा को एनालाइज करना चाहता है तो उसको भी डिफिकल्टीज ना हो उसको एनालाइज करने में। तो इस तरीके से स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सब मिला जुला करके इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है? डेटा के बारे में, कि डेटा मेरे भाई क्या होता है, डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो देखिए डेटा होता क्या है, चलिए हम समझाते हैं पहले डेटा होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक टास्क दे दिया गया, जैसे आप लोगों को बोल दिया गया कि आप अपनी सिटी में जितने भी 15 से अंडर वाले बच्चे, अंडर 15 जितने भी बच्चे हैं, अंडर 15 उनको आप उनकी पूरी लिस्ट बना करके लेके आइए कि अंडर 15 एज जितने भी बच्चों की है उनकी एक लिस्ट बना करके लेके आइए। तो आप नेम लिख करके लाएंगे, किसी बच्चे की एज 13 ईयर से, इस बच्चे की एज 12 ईयर से, इस बच्चे की फिर 13 ईयर आ गई, फिर इस बच्चे की एज 12 ईयर आ गई। तो उनकी जो पूरी लिस्ट बनाएंगे ना, वही डेटा है। डेटा मतलब होता है सिंपली इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है मेरे भाई, वही होता है डेटा। डेटा कोई और बड़ी चीज नहीं है। बहुत ये मत सोचेगा डेटा क्या आ गया भाई, मैथ में हमें क्या पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा मतलब सिंपली होता है इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज के बारे में जानकारी। कोई हमको टास्क दिया गया, फिर कहीं पर किसी ने कोई सर्वे किया, अब उस सर्वे में उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वही होता है डेटा। अब यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई हम लोग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि मैथमेटिक्स में जैसे नंबर वाले इंफॉर्मेशन, हमें उन चीजों के बारे में नहीं चाहिए कि जो भी वर्ड में होते हैं। मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे मेरे भाई। जैसे हमने कहा ना कि एज वाला देखेंगे, तो एज वाले में किसी की 15 के अंडर अगर हम दे देंगे, किसी का 13 होगा, किसी का 12 होगा, फिर कोई 13 वाला मिल जाएगा, कोई 11 मिलेगा, कोई 2 मिलेगा, कोई 5 मिलेगा। कई सारे लोग एक ही एज के मिल सकते हैं। तो सारे डेटा को जो हम लाते हैं एक जगह पर, उसको लिखते हैं, तो हमारा होता है रा डाटा, ठीक है, रा डेटा होता है। रा डाटा को मेरे भाई जब एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, जब उस रा डेटा को जब हम एक साथ उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम उसको लिख लेते हैं एक साथ, तो हमें ये पता चलता है। जैसे मान लीजिए हम सिंपली लेते हैं 2 4 3 6 9 6 5 4 3, हमने इतना सारा अगर हमने ले लिया सिंपली, आप समझिए। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई 2 हो गया, 2 के बाद हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 3 के बाद हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 4 के बाद हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, 5 के बाद हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो अगर हम इतना ही लिखें तो हमें एक चीज समझ में आती है। 2 वाली देखिए मेरे भाई 1 डाटा, लेकिन 3 वाला देखेंगे एक यहाँ है, एक यहाँ है। 3 वाले कितने हैं?
3 वाला 2 है। फिर हम देखेंगे मेरे भाई 4 वाले कितने हैं, 4 1 2, 4 वाले कितने हैं, 2 डेटा है, ठीक। फिर हम देखेंगे मेरे भाई 5 वाले कितने हैं, 5 वाला 1 डेटा है। फिर देखेंगे मेरे भाई 6 वाले कितने हैं, 1 2, 6 वाले भी कितने हैं, 2 डेटा है। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो हमने लिखा तो ये तो हमारा वो टास्क हो गया जितना हमने यहाँ पर कवर किया। मान लीजिए हमने अंडर 15 एज देखा तो 2 इयर्स के जो है 1 बच्चे मिले हमको, 3 इयर्स वाले 2 मिले, 4 इयर्स वाले 2 मिले, 5 इयर्स वाले 1 मिले, 6 ईयर वाले 2 मिले, ठीक। हमने ऐसे सिंपली ले लिया। अब यहाँ पर ये जो रिपीटिशन देखने को मिल रही है कि मेरे भाई 3 2 टाइम्स मिला, तो ये 2 है क्या, 2 को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है रिपीटिशन, कि वो चीज रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, और जितनी बार रिपीट होती है वही उसकी क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी। अब ये जो हमारा 3 है ये क्या है मेरे भाई ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि हम गए फील्ड में हमको मिला कि एक बच्चा 3 इयर्स का है, फिर हमने देखा एक और बच्चा 3 इयर्स का है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि 3 इयर्स जो है हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब हमको ये मिला कि 3 इयर्स वाले 2 बच्चे हैं, तो ये रिपीटिशन हो गया उस डेटा का रिपीटिशन है कि 3 इयर्स वाले 2 बच्चे मिले, ठीक है। और हमारी जो 2 हो गया ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार वो डेटा आ रही है, एक ही सेम डेटा कितनी बार आ रही है वो फ्रीक्वेंसी होगी। और जब हम उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं मेरे भाई तो वो हो जाता है अनग्रुप डेटा। क्या हो जाता है मेरे भाई अनग्रुप डेटा, कि अनग्रुप में हमने ग्रुपिंग नहीं किया उसको, हमने एक ऐसे ही सिंपली उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, तो वो होता है अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो रा डाटा को हमने लेकर आया, अब उसको हमने कुछ खास नहीं किया है, रा डेटा में हमने कुछ खास नहीं किया, बस हमने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया है, तो हो गया अनग्रुप डेटा। तो रा डेटा विदाउट क्लास इंटरवल, यानी उसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं है, ठीक है, तो ये होता है हमारा अनग्रुप डेटा। तो भाई मेरे ग्रुप डेटा क्या है, ग्रुप डेटा क्या होता है, डाटा अरेंज्ड इन क्लास इंटरवल्स विथ फ्रीक्वेंसीज। आप कहेंगे कि भाई गुरुजी पढ़ा तो रहे यार, डेटा अरेंज कर दिया क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसीज इसमें होती हैं, तो कहो कि फ्रीक्वेंसी तो आपने समझा दिया, लेकिन क्लास इंटरवल का क्या सिस्टम है समझ में नहीं है अभी तक। तो आप समझते हैं कि क्लास इंटरवल का क्या फंडा है। क्लास इंटरवल ये है कि जैसे हमने ढेर सारा एनालिसिस किया, अब हमने क्या देखा है यहाँ पर कि जैसे हम देख रहे हैं कि अंडर 15 तो हमारे पास बहुत सारे डाटा आ गए। अब हमारे पास इतने ढेर सारे डेटा हो गए कि हमको एक जगह पर पूरा उसको लिखने में बहुत सारी समस्याएं होने लगी, क्योंकि हमारा डाटा बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। अब जब बड़ा डाटा होता है ना तो हमें एक एक का पर्टिकुलर अगर हम लिखते जाएं कि 3 इयर्स वाले इतने हैं, 2 ईयर वाले इतने हैं, 5 ईयर, तो मेरे भाई वो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी ना कि उसको पढ़ने में काफी समय लग जाएगा। तो जैसे क्या बोलेंगे वहां पर, यार थोड़ा शॉर्ट करके लाओ, समराइज करके लाओ, बहुत ज्यादा टाइम कहाँ इसको एनालिसिस करने का, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि इसको इतना लंबा एनालिसिस किया जाए, थोड़ा शॉर्ट करके लेके आओ। तो जब हम किसी डाटा को शॉर्ट करने लगते हैं तो वहां पर ग्रुपिंग करने लगते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में ढेर सारे बच्चे हैं, अब ढेर सारे बच्चों को अगर कह दिया जाए चलो भाई आप लोग एक साथ बैठ करके पढ़ो, अब कोई भी टीचर आएगा पागल हो जाएगा। क्यों? उसी में कोई बच्चा क्लास फर्स्ट का, कोई सेकंड का, कोई थर्ड का, कोई फोर्थ का, कोई फिफ्थ का, सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है। किसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, किसी की अंडरस्टैंडिंग वीक है। अब सभी की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें हम सब कहते हैं सभी लोग एक साथ पढ़ो, कोई एक मास्टर पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो देखेंगे आप लोग, सबके अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट है। तो यही चीज यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर क्या होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उनके बच्चों की जितनी स्ट्रेंथ होती है, जितनी कैपेसिटी होती है कि भाई इतना ये कैच कर सकते हैं, इस लेवल की इन बच्चे की नॉलेज है, इतनी इनके पास जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहां पर भी हम ग्रुपिंग करते हैं। तो एक क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एक ये चीज क्लियर हो जाता है ना कि इस क्लास में किस टाइप के स्टूडेंट हैं, ये हम समझ जाते हैं देख करके। सेम वही काम मेरे भाई यहाँ भी किया जाता है कि हम कुछ ग्रुपिंग कर देते हैं कि इतने डाटा को एक में रखेंगे, फिर इतने डाटा को एक में रखेंगे, फिर इतने डाटा को एक में रखेंगे, और उसका कुछ रेंज डिसाइड कर देते हैं। जैसे वहां क्या करते हैं, वहां नॉलेज के बेस पे करते हैं कि हमने क्या किया, एक एंट्रेंस एग्जाम ले लिया कि आपका बच्चा इस क्लास में जाने लायक है,
हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि हमारे यहाँ की जो बुक है, जो हमारे यहाँ की पढ़ाने का स्टैंडर्ड है, इस क्लास में हम इस लेवल का पढ़ाते हैं, इस क्लास में हम इस लेवल का पढ़ाते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। कोई बच्चा है हमारे पास, हमने क्या किया, उसका एक टेस्ट लिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग बता दिया कि हमारे यहाँ स्कूल में इस बच्चे का इस क्लास में एडमिशन हो पाएगा क्योंकि इसके लेवल का है। हम भी यहाँ पर वही करेंगे कि हमारे पास ढेर सारी डाटा है, उन डाटा को क्या करेंगे, कम में करने के लिए, थोड़ा उसको इजी बनाने के लिए कि अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाए, एक एक चीज को अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सके, उसको समझ सके, कोई भी दूसरे को दे डाटा तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके उसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे है ना कि अंडर 15, तो हमें भाई बच्चा पैदा हुआ तो अब ऐसा जैसे ही पैदा हुआ कुछ ना कुछ उसकी टाइमिंग हो गई। तो मान लेते हैं हम ऐसे बना दिए एक हमने कि 0 से 2 ईयर के जितने भी बच्चे होंगे एक में रखते हैं हम। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 2 से 4 ईयर के जितने बच्चे होंगे उसको दूसरे ग्रुप बना दिया। 4 से हमने 6 ईयर वाले को तीसरा ग्रुप बना दिया। 6 से हमने 8 ईयर वाले को चौथा ग्रुप बना दिया। 8 से हमने 10 ईयर वाले को पांचवा ग्रुप बना दिया। इस तरह से हमने ग्रुपिंग कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब अगर हम ऐसे लिखते जाएं, 2 साल वाला, 1 साल वाला, 3 साल वाला, 4 साल वाला, 5 साल वाला, 6 साल वाला, तो इससे लंबा हो जाएगा और ये चीज यहाँ पर आसानी से हो जाएगी। कैसे आसानी से हो जाएगी, अब देखिए 0 से 2 ईयर यानी ये सारे बच्चे एक ही क्लास में आ गए, ये बच्चे हमारे मेरे भाई एक में आ गए, ये वाले एक में आ गए। तो देखिए जहां पर 6 था उसकी जगह पर कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगर डेटा और बड़ा हो, हमारे पास बहुत बड़ा हो डेटा, तो और बड़ा ग्रुप बना देंगे। डेटा बड़ा होता है तो क्या दिक्कत है, 0 से 5 कर देंगे, 5 से 10 कर देंगे। और बड़ा हो मेरे भाई तो क्या करेंगे, 0 से 10 कर देंगे, 10 से 20 कर देंगे। और बड़ा हुआ तो और ज्यादा गैप कर देंगे बीच में। बात समझ रहे हो, ये चीज डिपेंड करती है मेरे भाई कि हमारे पास जो भी डेटा है वो डेटा कितना बड़ा है। अगर डेटा कम है तो उसको ग्रुपिंग भी कम कर लेंगे, डेटा ज्यादा है तो ग्रुपिंग भी ज्यादा बड़ी कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हमने तो मास्टर यहाँ पर बता दिया कि ठीक है ये हमने ग्रुपिंग कर लिया। अब तो यहाँ पर मेरे भाई बीच में जो हमने गैप लिया है ना, कि जैसे हमने कह दिया 0 से 2, या फिर हमने कह दिया 0 से 5, या फिर हमने कह दिया 0 से 10, तो भाई हमने यहां पर कुछ गैप लिया कि नहीं लिया, कि 0 से 2 वाले डाटा को एक में रखा जाएगा। तो ये जो हमने गैप लिया है बीच का, यहां पर कितने का लिया, इसमें 2 का लिया, इसमें हमने 5 का लिया, इसमें हमने कितना लिया, 10 का लिया। यही जो बीच का गैप है ना मेरे भाई, इसी को कहते हैं क्लास इंटरवल। जो हम ग्रुप बना रहे हैं उस ग्रुप में हम कितने का गैप दे रहे हैं, वही क्या होता है मेरे भाई, क्लास इंटरवल होता है। बात समझ में आया? क्लास इंटरवल क्या है, बीच के गैप को ही क्लास इंटरवल कहते हैं। हर एक डाटा में जो भी हमने एक पूरा डाटा बनाया तो उसमें क्या करेंगे, बीच में कुछ गैप दिए हैं, ठीक है, कि इतने से इतने के रेंज वाले को एक में रखेंगे, इतने से इतने के रेंज वाले को एक में रखेंगे, वो हमारा हो जाता है क्लास इंटरवल, जो बीच का हम गैप दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया, ठीक, कि इस डाटा में इस तरह के कितने सारे हैं, ठीक। यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब यहां पर 0 से 2 के बीच में जितने भी हैं सबको एक में रखा जाएगा, तो उनकी जो नंबरिंग होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। कि 0 से 2 के बीच में कितने सारे आ रहे हैं ना, वही हमारी हो जाएगी क्या, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जिसमें से हमने कुछ तो पढ़ा, ठीक, जिसमें से हमने कुछ तो पढ़ा। जैसे हमने क्या पढ़ा, क्लास इंटरवल पढ़ा। क्लास इंटरवल क्या होता है इसको हमने समझ लिया, क्लास विड्थ और क्लास मार्क, ये दो चीजों को समझते हैं। तो क्लास इंटरवल तो यही होता है, जैसे हमने पढ़ा 0 से 10, 0 से 20, ये हमारी होगी क्लास इंटरवल, हमारे मेरे भाई होगी क्लास इंटरवल, ठीक। अब इसको क्लास के हमने बताया ना कि बीच का जो भी हमने गैप लिया, जो बीच का गैप लिया वही तो हमारे क्लास की साइज है, वही हमारे क्लास की साइज है। जो हमने क्लास इंटरवल ले लिया कि 0 से 10, 10 से 20, 0 से 20, 0 से 50, 0 से 30, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया मेरे भाई। अब जो हमने बीच का गैप लिया कि हमारे बीच का गैप कितना है, तो वो हमारी हो जाएगी क्लास की साइज। जैसे देखिए 0 से 10 ये हो गया हमारा 10, 0 से
20, ये हो गया हमारा 20, यही तो मेरे भाई क्लास साइज है। ये हमारी होगी क्लास इंटरवल, ये हमारी क्या होगी क्लास इंटरवल, ये दोनों ये हो गई हमारी क्लास। अब उस क्लास इंटरवल की ये हमारी साइज है, ये हमारी क्लास इंटरवल है। उस क्लास इंटरवल की साइज कितनी है? इस क्लास इंटरवल की साइज 10 की है। हर एक क्लास इंटरवल की एक पर्टिकुलर साइज होती है। इस क्लास इंटरवल की साइज 10 की है, इस क्लास इंटरवल की साइज 20 की है। तो क्लास इंटरवल की ये होगी हमारी क्या साइज होगी। क्लियर? ये होगी हमारे क्लास इंटरवल की साइज। अब कहेंगे भैया क्लास मार्क क्या होता है यार? कहोगे क्लास मार्क क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए अब हमने क्या किया था, अनग्रुप डेटा को ग्रुपिंग कर दिया। बहुत बढ़िया, अनग्रुप डेटा को ग्रुपिंग कर दिया जिससे कि थोड़ा सा समझना उसको आसान हो गया और हमारे लिए एनालिसिस करना उसको वो भी बहुत बढ़िया हो गया, आसान हो गया। ठीक है, अब अनग्रुप डेटा को तो हमने ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे देखिए जब हमारे पास 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, इस तरह से था तो हमारे लिए बहुत आसान था। 2 ईयर वाले मान लेते हैं 4 थे, 3 ईयर वाले 5 थे, 4 ईयर वाले 6 थे, या फिर ये भी 2 थे, ये 5 थे, ये 9 थे। इस तरह से हमारे लिए बड़ा आसान था। ये मेरे भाई 2 साल वाले 4 बच्चे हैं, बहुत आसानी से कह दिया हमने। लेकिन अब तो हमारे पास ऐसा नहीं है, अब तो हमारे पास क्या है, 0 से 5 ईयर, 5 से 10 ईयर, 10 से 20 ईयर, 20 से 40 ईयर, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15 ऐसे आएगा, 5 का गैप जा रहा है। 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया। अब इस तरह से जब हमने ग्रुप बना लिया तो ये हमारा क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल में साइज हमने 5 का रखा है। तो यहाँ पर तो मेरे भाई 5 की साइज है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वाले 4 बच्चे, 3 वाले 5 बच्चे और 4 वाले हैं कितने, 6 बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि कहोगे मास्टर साहब यहाँ पर इतने में ही यार 15 हो गए, 15 बच्चे तो गुरुजी इतने में हो गए। तो हम कहेंगे कि भैया 0 से 5 के बीच में जो है 15 है। 0 से 5 के बीच में कितने हैं, 15 है। तो कहोगे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 15 बच्चे हैं, उनकी एज क्या माने हम। 2 साल वाले यहां पर तो क्लियर था कि 2 साल वाले 4 है, 3 साल वाले 5 है, 4 साल वाले 6 है, एकदम क्लियर था। कितने ईयर के बच्चे कितने हैं, एक तो यहां पर क्लियर था। यहां पर थोड़ी बज रही है कि टोटल तो हमने पता है कि टोटल 0 से 5 के बीच में 15 बच्चे हैं हमारे, लेकिन 15 बच्चों में से सबकी एज क्या मान लें हम, क्या माने एज, यहीं पर मामला फंस गया करके। अब यहां पर क्या सॉल्यूशन निकाला गया उसका कि जब क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने बच्चे हैं, मतलब कौन से बच्चे की क्या एज है, तो कहते चलो एक काम करते हैं, आप एवरेज मान लेते हैं। क्या करेंगे, एवरेज मान लेते हैं कि 15 बच्चे हैं और सारे बच्चे जो हैं 15 के 15 बच्चे इसके बीच में मार रहे हैं। 0 से 5 के बीच में ही सारे बच्चों की एज है, जो भी है, चाहे कोई 2 साल का, चाहे 3 साल का, चाहे 4 साल का, जो भी एज है। हम एक काम करते हैं, 15 बच्चों जो भी हैं इसके बीच में आ रहे हैं, तो एक काम करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, पर बच्चे का एज उतना मान लेते हैं। कहोगे अच्छा ठीक है, कहोगे कैसे, कहोगे एवरेज कैसे निकालते मेरे भाई, दोनों को ऐड करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ऑब्जर्वेशन कितने, 1, 2 ऑब्जर्वेशन, इससे हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 2.5। ये हमारा हो गया, ये हो गया पर स्टूडेंट का, जो भी पर बच्चे हैं हर एक बच्चे का, ये हमने एवरेज एज मान लिया। अब हम क्या मानेंगे पता है, अब यहां हम ये मानेंगे कि हमारे पास 15 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हर एक बच्चे की एज 2.5 है। हर एक बच्चे की क्या एज है, 2.5। ये हम मान ले रहे हैं, अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक बच्चे की एज क्या है, 2.5 है, जिससे हमको आसानी मिल सके, इससे हम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम बहुत लंबे डेटा से बच सकें और ग्रुपिंग करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। बात समझ में आया? अब यहां पर अगर हम देखेंगे मेरे भाई, तो यहां पर अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें यहां पर तो 2 है और 4 इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, फ्रीक्वेंसी हो गई 4, हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया 2, यहां पर हो गई फ्रीक्वेंसी 4। जब हम निकालते हैं FI XI तो यहां क्या हो जाता है, 2 4 जा 8, यहां पर क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और यहां पर क्या हो जाएगा 6 5 जा 24। अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करने से क्या होगा 15 और यहां देखिए 5 4 9 9 8 17 17 का 7 1 कैरी, A 1 2 3 3 और 1 4, ये आया हमारा 47। यहां पर जब हम इनका मल्टीप्लाई
अप्लाई करते हैं मेरे भाई तो लगभग अप्रॉक्स में उतना ही जाता है, पूरा एग्जैक्ट भले ना जाए। आइए देखते हैं थोड़ा सा कितना जाता है। मे बी 15 टू जा 30, यहाँ पर देखिए 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी, और 15 टू जा 30 और 15 5 जा 75, 15 टू जा 30 और 7 37, यहाँ पर क्या जा रहा 37.5। तो उतना तो नहीं जाएगा जो वहां पर है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर टोटल जो है 8 15 और 24 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कितना है, इसका आ रहा है 37.5। तो एग्जैक्ट तो हमें नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ पूरा टोटल कैलकुलेट करते तो हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो हम एक्चुअली ये आसान बनाने के लिए किया जाता है, इससे ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा आसान हो जाए थोड़ा सा कैलकुलेशन, और हम बहुत लंबे में ना फंसे। अब सबसे पहली चीज आप लोगों को ये बता दें, अनग्रुप डाटा हमारे कोर्स में है, तो उस पर हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को दिमाग कहाँ लगाना है, हम लोग को दिमाग सिर्फ लगाना है ग्रुप डेटा पर। तो अनग्रुप डेटा को दिमाग से निकाल दीजिएगा। कहां पर लगाना है दिमाग, ग्रुप डेटा पर। अनग्रुप डेटा कोर्स में नहीं है, हमने लाइटली बता दिया, कोई बात नहीं। हमारे ग्रुप है, हमारे जो कोर्स में है वो ग्रुप डेटा है। तो सिंपली आपको समझना क्या है, जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से अगर हमारे पास डेटा है, ठीक है, क्लास इंटरवल है हमारा, तो इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले ये समझिए, ये होगी हमारी लोअर लिमिट, ये क्या हो गई लोअर लिमिट, और ये क्या होती अपर लिमिट, ठीक। लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट कहने का मतलब क्या है कि हमने जो यहाँ पर ग्रुप बनाया है 0 से 5, तो 0 से मेरे भाई कम वाले नहीं रह सकते, इससे लेस वाले नहीं हो सकते, और 5 से ज्यादा वाले नहीं रह सकते। 0 से कम वाले नहीं रह सकते, 5 से ज्यादा वाले नहीं रह सकते, तो एक लिमिट बन गई कि 0 से कम और 5 से ज्यादा नहीं रह सकते। तो कहोगे मेरे भैया लोअर लिमिट का मतलब क्या होगा कि ये एक ऐसी लिमिट डिसाइड कर दी गई कि इससे कम नहीं रह सकते, तो सबसे कम वाला मिनिमम लिमिट बनाया गया, तो इसीलिए इसको कह दिया गया लोअर लिमिट। और ये मैक्सिमम लिमिट बनाया गया, किससे ज्यादा कोई नहीं रह पाएगा, तो ये होगी हमारी अपर लिमिट। हमको करना क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को हमको ऐड कर देना है, और ऐड करके उसका कितने हैं 2 हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा निकल जाएगा मेरे भाई ऑब्जर्वेशन हमारा, जो कि होता है XI। क्लियर। और इसी को क्या कहते हैं, XI को ही क्लास मार्क कहते हैं। तो हमारा XI क्या होता है मेरे भाई, क्लास मार्क होता है, वही होता है ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आए क्या ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ये होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा निकल जाएगा क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम आगे समझेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अभी यहाँ जरूरत है नहीं, अभी आगे समझेंगे। सब एक साथ खाओगे तो पचा नहीं पाओगे, थोड़ा इतना खाए हैं, थोड़ा आगे इसको पचा करके तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां हम ये समझते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या क्या हमें मेजर करना है, किस किस चीजों के बारे में पढ़ना है इस क्लास में। हमें मेरे भाई पढ़ना है मीन को, मीडियन को और मॉड को। मीन मीडियन मॉड हमें पढ़ना है, 3 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा में कुछ नहीं पढ़ना है। मीन निकालने आ गया, मीडियन निकालने आ गया, मॉड निकालने आ गया, तीनों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि तीनों को करना कैसे है, हमारा चैप्टर क्लियर। इस चैप्टर में आप लोगों को जो मेन फोकस करना है मीन मीडियन मॉड को समझने में करना है। मीन मीडियन मॉड अगर आपको पूरा क्लियर हो गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका चैप्टर क्लियर है, बस यहीं पर डन हो जाएगा। तो अब समझते हैं असली इस चैप्टर को, जहां से इस चैप्टर की मेन रोल कहानी शुरू होती है, यहीं से ये चैप्टर असली में शुरू होता है। इसके पहले तो जो भी था वो एक चाह लीजिए फाउंडेशन था कि आप थोड़ा समझ पाए, बस फाउंडेशन अभी तक चल रहा था। यहां से चलेगा हमारा मेन क्लास, ठीक है। अब चल रहा है मेन, जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर के लिए, जहां से हमारे बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यही से बनता है, यही हमको पढ़ना, यही हमारा कोर्स है। बात समझ में? तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम मीन ऑफ ग्रुप डेटा। पहले तो ग्रुप डेटा ही है हमारे कोर्स में, अनग्रुप तो है नहीं कोर्स में, तो ग्रुप डेटा को समझेंगे। मीन ऑफ ग्रुप डेटा होता क्या है, ग्रुप डेटा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, मीन निकालना हम लोग समझने जा रहे हैं, तो मीन निकालने के 3 मेथड हैं। कितने हैं? 3, एक नहीं 3 मेथड है। एक हमारे पास कौन सा, डायरेक्ट मेथड, जो कि आप लोग देख रहे हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, एक हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड है, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। अब कहोगे मास्टर साहब 3 मेथड बनाने की क्या आवश्यकता है यार, बच्चे तो हैं हम लोग, नहीं बच्चे तो नहीं हैं इतने भी छोटे कि हम लोगों को 3 मेथड बताया जा रहा है। यार एक मेथड बता दो, लगा लेंगे।
तो मेरे भैया आप लोगों की सुविधा के लिए 3 मेथड है। 3 मेथड इसलिए है कि अगर इन केस आपके पास बड़े डाटा आते हैं, जैसे आपके पास छोटे डेटा है, आप पहले मेथड से कर लीजिए, बड़े थोड़े होते हैं दूसरा मेथड यूज करिए, और बड़े डेटा होते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो आपकी, इसलिए तीसरा मेथड भी आ गया कि और छोटे करने का। यानी हमारा जो दूसरा और तीसरा मेथड होता है ना, पहले वाले जो डेटा है उनको छोटा करने का है। जैसे डायरेक्ट मेथड में सेम डेटा, एज्यूम्ड मीन मेथड में थोड़ा और छोटा किया, अभी भी नहीं छोटा हो पाया तो एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, एक बात और अभी क्लियर कर दे, एग्जाम में अगर आपसे स्पेशल बोला ना जाए कि आप मीन निकालना है तो आपको इसी मेथड से निकालना है। जब तक बोला ना जाए कि आपको स्टेप डिवीजन मेथड लगाइए या फिर आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगाइए या फिर ग्रुप ये डायरेक्ट मेथड लगाइए, अगर बोल दिया तो आप उसी मेथड से लगाना, अगर नहीं बोला तो आप किसी भी मेथड से लगाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो मैक्सिमम बच्चे अगर नहीं कह रहा है कि हमको किस मेथड से लगाना है, तो मैक्सिमम बच्चे इसी मेथड से लगाते हैं, दूसरे मेथड को हाथ ही नहीं लगाते हैं। ठीक है, कहोगे गुरुजी यार एक्स पर ये जो बार लगा करके लिखा है ये क्या है? यही तो मेरे भाई मीन का यही तो है सिंबल जिससे हम डिनोट करते हैं। मेरे भाई मीन को ये डिनोट करता है कि ये मीन है। ठीक है, ये किसको डिनोट करेगा? मीन को। आप कहोगे गुरुजी सिग्मा मतलब क्या हो गया यार? सिग्मा मतलब मेरे भाई होता है सम। ये सब देख के डरना नहीं, अभी बता दे रहे हैं, सिग्मा उग्मा कुछ नहीं है, सिग्मा माने सम, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, सिग्मा माने क्या है? सम है, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जहां दिमाग लगाना वहां लगाना, यहां मत लगाना इससे ज्यादा। तो सिग्मा मतलब क्या होगा? सम। कहोगे सम मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो सम मतलब होता है जोड़, यानी जोड़ डालो, ऐड कर डालो, बात समझे? यहां भी सिग्मा लगा, यहां भी सिग्मा लगा है। कहोगे गुरुजी अब यही लिखा है कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब कहोगे गुरुजी इसका मतलब क्या है यार? तो मेरे भैया एफ आई हमारा हो गया, एफ पहली बात तो हो गया, एफ मतलब होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अब कहोगे भैया एक्स मतलब क्या हो गया? एक्स मतलब होता है हमारा क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क हमने पीछे पढ़ा, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? जो हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप की लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। हमारा क्या निकल गया मेरे भाई? क्लास मार्क। आप कहोगे तो गुरुजी एक बात बताओ यार, ये आई कहे लगा दी? क्या जरूरत थी आई लगाने की? भाई एफ भी तो लिख सकते थे। तो मेरे बाबू एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और आई जो लगा दिया गया, आई होती है ये डिनोट करती है कि इस पूरे कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है, इस पूरे कॉलम की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। जब हम लिखते हैं ना ढेर सारी डाटा, पूरे ग्रुपिंग डाटा, ग्रुप डाटा को पूरा लिखते हैं ना, तो आई इसके लिए लगाया जाता है कि जो पूरा हमारा कॉलम है, जो सारे डाटा है, सारे डाटा की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए एफ आई होता है, और सारे डाटा को क्लास मार्क को डिनोट करने के लिए एक्स आई होता है। आप कहोगे तब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधे से होता है सारे डाटा की फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यानी सीधा सा मतलब होता है एक्स आई सिग्मा एफ आई। एक्स आई का मतलब मल्टीप्लाई, यानी हमको क्या करना है मेरे भाई? हर एक फ्रीक्वेंसी को हर एक के क्लास मार्क से डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाना है। लास्ट में क्या करना है? सिग्मा, यानी लास्ट में उन सभी को ऐड कर लेना है। नहीं समझ में आया ना? आगे समझाते हैं, हमें पता था नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतना ओरली नहीं समझ में आएगा, आगे भी बताते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी समझो कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होगा कि एफ और एक्स यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है, और फिर सारे जो मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, एक एक के जो मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं, उन सभी को लास्ट में जोड़ लोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। और जो सारे फ्रीक्वेंसी है ना, सारे फ्रीक्वेंसी को एक साथ जोड़ लोगे तो सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। बात समझे? तो ये हमारा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उसके बाद क्या करना है मेरे भैया? डिवाइड कर देना एक दूसरे को। मीन निकल गया। कहोगे यार मीन है क्या? ये तो बताए नहीं आप कि मीन हम निकाल क्यों रहे हैं? तो मेरे भैया मीन क्या होता है? जितनी भी हमारे पास डेटा है, जो भी सारे डेटा है, उन सारे डेटा का एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। जैसे हमारे पास ढेर सारे डेटा हो, ऐसे हो, ठीक है, ढेर सारे डेटा हो। अब कहोगे गुरुजी इसका मीन निकालो, तो मीन निकालने का मतलब मेरे क्या भैया? इसका एवरेज निकाल लेना। इन सभी को जोड़ लो, जोड़ करके क्या करो? जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, हमारा मीन निकल गया।
तो मीन मतलब क्या होता है मेरे भाई, एवरेज होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, मीन मतलब एवरेज। अब यहां पर एवरेज निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, फार्मूला लगा दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई एक्स आई मल्टीप्लाई, क्या जरूरत है कि एफ का एक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक बात बताओ सिंपली मुझे, जैसे देखो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 6 6 6 6 वाले कितने आए हैं, 6 वाला हमारे पास कितने हैं, 6 वाले हमारे पास हैं 3 हैं। कितने हैं 6 वाले, 3 हैं। हमें यहां करना क्या है, एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब पहले सभी को ऐड कर लो, फिर जितने नंबर में हो उनसे डिवाइड कर दो मेरे भाई। अगर हम यहां पर ऐड करें 6 वाले को तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्या, ऐसे तो लिखेंगे। और अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म करें तो यानी 6 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों बात एक ही तो हुआ मेरे भाई, दोनों तो एक ही चीज हुई, चाहे हम ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों का आंसर तो वही आने वाला है। चाहे हमने दोनों का जितनी बार है उससे चाहे 6 में मल्टीप्लाई कर दो या फिर सारे 6 को ऐड करो, आंसर तो वही आने वाला हमारा। क्लियर है कि नहीं है, आंसर हमारा वही आने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमारी 6 हो गई ऑब्जर्वेशन, 3 क्या हो गया मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया, दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई। ये हमारा आ गया एक डेटा का। इसके बाद इसी तरह से हम दूसरे डेटा को भी करेंगे और सारे डेटा की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी का सम ऐसे निकलता चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमको सबको जोड़ना है ना, फिर सबको हम एक साथ ऐड करेंगे, हमारा टोटल आ जाएगा। अब कौन सी डेटा कितनी बार आई है, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी ही बताती है कि कौन सी डेटा कितनी बार आई है, सभी को ऐड करेंगे, वही हो जाएगा हमारा टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही तो होता है सिग्मा एफ आई। एक आया 3 बार, एक आया 5 बार, एक बार आया 6 बार, एक बार आया 2 बार, सभी को हम काउंट करें। काउंट करने से बढ़िया है सारे ऑब्जर्वेशन सारी फ्रीक्वेंसी को एक साथ ऐड कर लें, वही तो होता है सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा होता है मेरे भाई डायरेक्ट मेथड, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, मीन कैलकुलेट करते हैं, किसका, ग्रुप डेटा का। ठीक है, दूसरा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, हम एक एक को करके समझते हैं, नहीं तो हो जाओगे बहुत बुरा कंफ्यूज। आओ देखते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या है, कह रहा है कि मीन निकालो। क्या निकालो, मीन निकालो। इसने बोल दिया मेरे भाई स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बोल देता है कि भाई इसी मेथड से ही आपको कैलकुलेट करना है, इसी मेथड से कैलकुलेट करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको हम तीनों मेथड से निकाल करके देखेंगे, तीनों की तीनों मेथड से देखेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी देखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी देखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से भी देखेंगे। तीनों मेथड से हम इसको निकाल करके देखेंगे कि तीनों मेथड में क्या क्या इसका आंसर आएगा, कैसे आएगा, कैसे तीनों मेथड सेम होते हैं, क्या करना है, सारे सिस्टम को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। आइए चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्लास मार्क दिया है, तो ये क्लास इंटरवल दिया, ये है हमारा क्लास इंटरवल कि पहला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। ये होगी फ्रीक्वेंसी कि इस क्लास इंटरवल में 0 से 10 के बीच में जो आए हैं ना, 5 ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में आए हैं, 10 ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में आए हैं, 20 ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में आए हैं, 15 ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में आए हैं। ये है हमारे क्लास इंटरवल मेरे भाई, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है मीन। आओ चलो समझते हैं मीन निकालेंगे कैसे हम। ओके, आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं डायरेक्ट मीन मेथड से। किससे लगाएंगे, डायरेक्ट मीन मेथड से। कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मीन मेथड। देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है मेरे भाई, सबसे पहले हमको निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, एक्स आई, और ये हमारे पास है एफ आई। ठीक, फिर हम क्या निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई को निकालेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, जिसका मतलब होता है सभी का सम। और यहां पर हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई को निकालेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले निकालते हैं मेरे भाई क्या, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता क्या है गुरु जी, क्लास मार्क होता है मेरे भाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0 प्लस 10 को ऐड किया 10 आया, और 10 को हाफ किया तो 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ। 10 को हाफ करेंगे कितना आ गया, 5।
10 और 20 को ऐड करेंगे 30, 30 का हाफ कितना है मेरे भाई 15, 20 और 30 को ऐड किया 50 आया, 50 का हाफ कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, 30 और 40 को ऐड किया कितना आएगा, 30 और 40 को ऐड करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 70, और 70 का हाफ कितना हो जाएगा 35। बात समझ में आ रही है? 70 को हाफ करेंगे क्या हो जाएगा 35। तो ये हो गए मेरे भाई यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो कि क्लास मार्क हमारा हो गया। ठीक, हमें क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करना है। अब हमें FI XI कैसे निकलेगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाना है, हमारा निकलता चला जाएगा। 5 5 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, 15 10 जा 150 निकल के आएगा। 20 का 25 में करेंगे 25 2 जा 50 और एक जीरो आगे लगा दिया। यहाँ देखिए 15 का 35 में करेंगे 15 5 जा 75, यहाँ पर 7 कैरी मिला। 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको मेरे भाई ऐड कर लेंगे, 5 5 10 10 का 0 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 4 5 9 9 और 1 कैरी 10 10 का 1 कैरी, 5 प्लस 5 10 और 1 11 और 1 कैरी क्या हो गया 12। यहाँ पर आ गया हमारा कितना मेरे भाई 1200 आ गया, कितना आ गया 1200 आ गया, जो कि हमारा यहाँ पर 1200 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। 5 प्लस 10 15 हो गया, 15 प्लस 20 क्या हो गया 35, 35 प्लस 15 कितना आएगा 50, कितना निकल के आया 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, निकालते हैं मीन। मीन कैसे निकलता है, सिग्मा FI और XI अपॉन क्या होता है सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI XI कितना है 1200, कितना है मेरे भाई 1200। ये कितना है सिग्मा FI 50 आया है, कितना आया है 50 आया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए 120 को डिवाइड करना 5 से। ठीक है, तो 5 2 जा जाएगा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20, और 20 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर मीन कितना आएगा मेरे भाई 24। ये हो जाएगा हमारे मीन का आंसर। बात समझ में आई, क्लियर? ये मेथड हमने देख लिया। यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, डायरेक्ट मीन मेथड देखा। अब आओ हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे क्या होता है, आपको एकदम क्लियर हो गया ये मेथड कि डायरेक्ट मीन मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं, ये हो गया क्लियर हमारा एकदम फुल रेडी। अब आओ चलते हैं दूसरे मेथड पे चलते हैं कि दूसरा मेथड भाई मेरे क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं उसके फार्मूले पर, फिर उसके बाद समझते हैं कि दूसरा मेथड हमारा होता क्या है। देखिए ये हमारा है मेरे भाई, ये हमारा है एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसका मतलब क्या होगा गुरुजी, इसका मतलब ये होगा मेरे भैया कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन आया लंबा चौड़ा, बहुत बढ़िया। ऑब्जर्वेशन यानी क्लास मार्क हमारा आया लंबा चौड़ा, क्लास मार्क हमने देख लिया, लेकिन हम देख रहे हैं क्लास मार्क की कुछ डेटा हमारी जो है ज्यादा बड़ी हो जा रही। वहीं पर आपने देखा 500 किसी का आ रहा है जो FI XI कर रहे हैं, FI XI किसी का 500 आ रहा है, किसी का हमारे भाई कितना आ जा रहा है, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा डेटा। तो इसलिए अब हमें उस डेटा को थोड़ा शॉर्ट करना है और हम चाह रहे हैं कि हमारा डेटा थोड़ा और छोटा हो जाए। तो अब इसको करेंगे कैसे, फार्मूला दिमाग में रखिए। क्या होता है, x पर पावर बार, x पर बार का मतलब होता है हमारा मीन, और इसमें क्या होता है a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब यहां पर कहो कि गुरुजी एक बात बताओ यार, ये DI क्या है, ठीक है, ये निकला कैसे, ये a कहां से आया, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। आओ समझाते हैं यार, इन सारे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आओ यहां पर आगे समझते हैं। ठीक है, यहां पर हम समझेंगे कि जैसे देखिए यहां पर हम ये समझेंगे जैसे हमारे पास हो गया क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या मेरे भाई, यहां पर हमको ये हमारा हो गया FI, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा FI। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना, सबसे पहले हमें XI निकाल लेना है। क्या निकालना है, XI। XI हमारा निकलेगा कैसे, क्लास मार्क दोनों को ऐड करके हाफ करना है। खटाखट जैसे आपने देखा पहले हमारा आ गया 5, 10 और 20 को ऐड किया आया 30, 30 का हाफ हो गया 15, इसको ऐड किया हमारा आया 50, 50 का हाफ हो गया 25 और इसको ऐड किया 30 प्लस 40 70, इसका हाफ हो गया 35।
आप कहोगे गुरुजी यहाँ तक तो बढ़िया था यार, लेकिन अब बताओ ए का फर्क कहां से आ गया यार, ए कौन सी चिड़िया है? तो मेरे भैया ये जो है ना, ये जो सारे हमारे पास डाटा है ना, इन डाटा में, सारे डेटा में जो बीच का होता है उसको एज्यूम मान कर लेते हैं, मीन। क्या कर लेते हैं? एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है मेरे भाई? एज्यूम्ड मीन मेथड। क्योंकि हमें एक मीन मान लेना है पहले से ही कि उसके बीच का कोई एक डेटा ले लेना। आप कहोगे गुरुजी यार इसके बीचों तो दो डेटा आ रहे हैं, इसके बीच में दो आ रहे हैं। हाँ भैया, इसके बीच में हमारे दो डेटा आ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन उन दोनों डेटा में से किसी भी एक डेटा को ले सकते हैं। मस्त चीज तो ये है कि उन दोनों डेटा में से हम किसी भी एक डेटा को यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, चाहे हम 15 को ले, चाहे हम 25 को ले, हम हैं इंडिपेंडेंट मेरे भाई। तो ए की जो हमारे वैल्यू है वो चाहे हम 15 ले लें या फिर हम ले लें 25, जो बीच में ऐसे है। अच्छा, ये बजने वाला किसका आता है? जब इवन होते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 हो तो इवन है, इवन है तो बीच में जो दो आ गए। अब दो आ गए तो मेरे भाई लूंगा किसको? यहाँ पर फंस गया मामला ना। तो जब बीच में दो आ जाते हैं, तो जब मैटर फंस आता है, तो इस केस में क्या कर सकते? दोनों में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में एक आता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 डेटा होते हैं, तो 5 होते मेरे भाई 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। 2 को इधर साइड किया, 2 को इधर साइड किया, बीच वाला मान लिया तुरंत ए। बीच वाला क्या करेंगे? ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास 5 डेटा है, 5 डेटा है, 5 में 5 है तो बीच में एक हमारा क्लियर हो गया। लेकिन 4 है तो गुरुजी इसको क्या करें? तो दो बीच में आ रहे हैं। यहाँ पर मामला तुम्हारा फंस गया ना, बीच में कितने दो आ रहे हैं। तो मेरे भाई 2 में से टेंशन नहीं लेना है, 2 में से किसी भी एक को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो चलो, हमने किसको चूज कर लिया? चलो मान लेते हैं बड़े वाले को करते हैं और छोटा हो जाएगा। हमने क्या कर लिया? 25 को चूज किया। तो हम 25 को चूज कर लिए, ए की वैल्यू क्या करेंगे? ए की वैल्यू चूज करेंगे 25 को। अब हम निकालेंगे मेरे भाई डी आई क्या होता जानते हैं? ये जो एक्स आई है ना, एक्स आई में से यही ए माइनस करते चलना है। क्या करना है मेरे भाई? इसी एक्स आई में से ए को माइनस करना है। कहोगे गुरुजी यहाँ पर तो ए हमारा 25 है, माइनस करके जरा दिखाना। तो भैया मेरे एक्स आई में से 25 माइनस करते चलना है। तो यहाँ पर पहला हमारा डेटा है मेरे भाई 5 में से 25 माइनस करना है। गुरुजी 5 में से 25 माइनस कर रहा हूं, कितना आएगा मेरे भाई? -20 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला हमारा माइनस में है। तो क्या आ जाएगा? -20। क्या आएगा मेरे भाई? -20। यहां पर क्या आएगा? 15 में से हम 25 माइनस कर रहे हैं, कितना आएगा? -10। कितना आएगा मेरे भाई? -10। यहां पर पूरा माइनस हो गया, 0 आ गया। यहां पर क्या होगा? 10 आएगा। ठीक है, 15 जब में से 25 माइनस हो रहा है, तो यहां पर -10 आया। देखिए 15 में से माइनस करेंगे 25, डिफरेंस नहीं निकालना है, एक्स आई में से माइनस करना है ए को। ऐसा मत सोचिएगा कि किसी को भी किसी से माइनस कर दे, प्लस में मत लगेगा। जहां माइनस में आ रहा है वहां माइनस में, जहां प्लस में आ रहा है वहां पर प्लस में। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, जैसे आ रहा वैसे निकालते जाइए। अब क्या करना है हमको? अब हमको करना है मेरे भाई एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई। किसका करना है? एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है मेरे भाई? एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई। चलो करते हैं। 25 का 100 आ गया, किस में आया मेरे भाई? माइनस में। 10 का क्या हो गया? 100 आ गया, किस में आया मेरे भाई? माइनस में आया। 20 का 0 में किया, कितना आ गया? 0 आ गया। 15 का 10 में किया, 150 आ गया। कितना आ गया? 150। निकालते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। क्या निकालते हैं मेरे भाई? सिग्मा एफ आई डी आई। और यहां पर क्या निकालते हैं मेरे भाई? सिग्मा एफ आई। तो एक बात तो यहां पर हमें पहले से क्लियर हो चुकी रखी है कि यहां पर कितना है? 50 है। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी इसको निकालो यार जल्दी से। देखो सबसे पहले देखते हैं मेरे भैया, ये 100 मिलकर के कितने हो गए? 200 कौन से विरोधी पार्टी? माइनस वाले। गुरुजी यहाँ पर 0 का मतलब तो कथम है, दोनों महत्व नहीं है 0 का। 100 वाले विरोधी पार्टी 200 हो गई है, और हमारी वाली पार्टी 150 है। कितने वोट से हार गए भैया? 50 वोट से। ठीक, कितना आ गया उसका? -50 आ गया। कितना है मेरे भाई? -50 आ गया। ठीक है, कितना आया? -50 आ गया। अगर हम मेरे भैया 15 लिए होते ना यहाँ पर, तो डेटा हमारा किस में आ जाता? प्लस में आ जाता, क्योंकि ये वाले तो छोटे हो जाते, ये वाला तो बढ़िया रहता। ठीक है, तो हम दोनों तरह में से, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। दोनों में से कुछ भी लेंगे यार, वही आना है। ठीक है,
बात समझ रहे हो, एकदम क्लियर है। आओ देखते हैं, यहां से हम निकाल दें मेरे भाई, क्या निकालेंगे अब, यहां से हम निकालेंगे मीन क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं मेरे भाई सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन सिग्मा एफ आई। कहोगे गुरुजी ये तो आपने कर लिया यार, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बहुत बढ़िया है। कहोगे अब तो ये माइनस क्यों, ये क्या करोगे, ये तो पूरा सिस्टम में पलट दिया आपने, तो आसान करने के लिए कर दिया माइनस। कहानी पलट नहीं जा रही है, काहे पलटेगी भैया, माइनस हमने किया तो ऐड भी तो हम ही करेंगे यार, माइनस हमने किया तो हम ऐड भी कर दे रहे हैं, टेंशन काहे का लेना। चलो आओ देखते हैं ऐड करके। थोड़ी यहाँ की कहानी को क्लियर करते हैं, इस कहानी को थोड़ा, अभी इसकी हमको कोई जरूरत है नहीं, तो इस कहानी को थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। यहां से हम आते हैं मेरे भाई, क्या हो रहा है यार, यहां से आते हैं, क्या निकालते हैं, देखो और यहां से मीन निकालते हैं। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना है मेरे बाबू, -50 है, कितना है, -50 है, बहुत बढ़िया। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, -50 है। सिग्मा एफ आई कितना है मेरे भाई, 50 है, और ए हमारा कितना था मेरे भाई, 25 था, आया ना 25। यहां से कर रहे हैं कट, क्या है मेरे भाई, -1, और ये क्या है 25। मेरे बाबू ये बताओ आंसर कितना आया, 24। कितना आया आंसर, 24। कितना आ गया, 24। पिछले वाले में कितना है गुरुजी, उसमें भी तो 24 आया था यार। जब हमने डायरेक्ट मेथड लगाया था तो भी हमारा 24 आया था, और जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहे हैं तो भी हमारा क्या है, 24 ही आ रहा है। तो हमारा आंसर चेंज होने वाला नहीं है। हमने भले ही मेथड को थोड़ा सा बदला, मेथड को हमने थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन हमारा आंसर नहीं बदलेगा। बात समझ रहे हो क्या, हमारा आंसर नहीं बदलेगा, हमारा आंसर वही रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। हमने क्या किया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने यहां पर क्या किया, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन में मेरे भाई, ऑब्जर्वेशन जो हमारा है, ऑब्जर्वेशन में से बीच में जो एकदम आ रहा है, तो हम कहेंगे मेरे भैया बीच में आ गया हमारा 15 और 25। तो उन दोनों में से किसी एक को भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 25 को, उन दोनों में से किसी एक को ए मान लो, और हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक को माइनस करते चले जाओ। क्या कर रहे हैं, उसी एक को माइनस करते हर एक ऑब्जर्वेशन में से चले गए। हमारा निकल गया डी आई, एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई करवा दिया, जो हमारा निकला ऐड करके सिग्मा एफ आई डी आई निकाल दिया। ये हमारा हो गया सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कहोगे गुरुजी जो माइनस किए थे वो क्या करोगे, तो माइनस का उल्टा होता है प्लस, हमने लास्ट में ऐड कर दिया। हमारी कहानी वही होगी बराबर, हमारा आंसर हो गया क्लियर, ओके। आओ चलो, आप कहोगे गुरुजी तीसरे मेथड पे चलो यार, स्टेप डेविएशन मेथड पे चलते हैं, ठीक है। चलो आप स्टेप डेविएशन मेथड पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक, चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। फिर हमारा वही डाटा है, डेटा हमारा वही है। यहाँ पर हमारा है भाई एफ आई, यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स आई जो कि आया था 5, फिर 15, फिर 25, और फिर कितना आया था 35। यही है हमारे डेटा। 30 + 40 70 का हाफ 35, 20 + 30 हाफ 50 का हाफ 25, 10 + 20 का हाफ 15, और उसका हाफ हो गया मेरे भाई 5। तो हमारा निकल गया था एक्स आई। मेरे भाई यहाँ पर अभी हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई क्या था, 50 था। ये सब नहीं बदलने वाला। कहोगे गुरुजी तो करना क्या है, हम कहेंगे भैया जो मेरे जो यहाँ पर हम निकाले थे ना डी आई, वो भी हमारा वही रहने वाला। हमने कहोगे डी आई क्या निकाला था यार, डी आई हमने क्या किया था, डी आई हमने लिया कि एक्स आई में से एक को माइनस कर दिया। अभी हमने लिया था एक्स आई में से, अब चलो एक काम करते हैं यहाँ पर ट्विस्ट। हमने पिछली बार क्या लिया था, एक की वैल्यू लिया था 25। चलो इस बार आप लोगों की तसल्ली के लिए एक की वैल्यू लेते हैं 15, और फिर निकाल लेते हैं डी आई। दिक्कत क्या, चलो निकाल लेते हैं। हर बार माइनस करेंगे 15, ठीक। देखते हैं आंसर क्या आता है। पहले बार हम माइनस करेंगे 5 में से 15, जब माइनस करेंगे क्या आएगा मेरे भाई, -10। फिर माइनस करेंगे 15, ये आ गया 0। फिर माइनस करेंगे 25 में से 15, क्या आ गया 10। यहां से माइनस करते 35 में से 15, आ गया 20। भैया बताओ ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा डी आई। अब कहोगे नया कॉन्सेप्ट क्या है तब इसमें, काहे का स्टेप डिवीजन मेथड, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है यू आई का। अब कहोगे गुरुजी यू आई क्या है,
यही जो DI निकाले हो ना भैया, इसी DI को क्या करो, क्लास की साइज जो होती है ना उसी से डिवाइड कर दो। कहोगे क्लास की साइज क्या है? क्लास की साइज है 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। हर बार क्लास की साइज कितनी है भैया? 10। कितनी है क्लास की साइज? 10। क्लास की साइज क्या करनी है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, क्लास की साइज निकल जाती है। क्या करना है क्लास की साइज निकालने के लिए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या निकल जाएगी? क्लास की साइज। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? हमारा क्लास साइज आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, हर बार हमारा 10 10 की क्या आएगी? क्लास साइज। उसी क्लास साइज जो कि हमारा 10 है, उसी क्लास साइज से हर एक DI को माइनस करना है और डिवाइड करना है। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई -1। ध्यान दीजिएगा, साइन की गलती नहीं होनी चाहिए। अक्सर बच्चे एग्जाम में साइन का ही मिस्टेक करते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा आंसर चौपट हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। हम पूरे गट्स के साथ आते हैं, हमने तो करके आए हैं, हमारा पूरा आंसर सही होगा, लेकिन हो जाता है वहां पर पोपट की हो जाता है गलत। 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करोगे 10 2 20 होता है। वाह, कितना छोटा हो गया वैल्यू, मजा ही आ गया देख के। अब क्या करोगे गुरुजी? अब हम करेंगे FI और UI निकालेंगे। तो ज्यादा थोड़ी करना है यार, FI UI निकालना है। 5 का 1 में हुआ -5, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। 10 का 0 में हो गया 0 आ जाएगा, 20 का 1 में हो गया 20 आ जाएगा, और 15 2 30 हो जाएगा। आसान लग रहा है ना? सिग्मा FI UI। मेरे भाई अब क्या करोगे यार? कुछ खास नहीं करना यार। देखो यहाँ पर ये प्लस में है, ये है माइनस में। अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। 20 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। और 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45। कितना हो गया मेरे भाई? 45। कहोगे गुरुजी सारा कॉन्सेप्ट तो समझ में तो आ गया, मीन निकाल के दिखाओ जरा आप। तो हम कहेंगे मेरे भैया आओ लो मीन यार। मीन हम क्या निकालेंगे? वही काम करने जा रहा हूं। सबसे पहले करेंगे सिग्मा FI और UI अपॉन सिग्मा FI। इतना कर दूंगा, इतना का जो आएगा वैल्यू। अच्छा हमने किया क्या? हाइट से डिवाइड किया था ना, बैलेंस करने के लिए हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहोगे गुरुजी एक काम और किए थे यार, A को माइनस किए थे आप। चलो बदम जो आएगा उसमें ये ऐड कर दूंगा, हो गया यार, करना थोड़ा कुछ है। सिग्मा FI UI को सिग्मा FI से डिवाइड कर दिया, हाइट से यहां पर डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई करवा दिया, A से यहां पर सब्ट्रैक्ट किया था, A को ऐड कर दिया। बड़ा आसान है यार, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या है गुरुजी? 45 आया है। यहां पर कितना है? 50 आया है। हाइट हमारा कितना है? 10 का है। ऐड क्या करना है? यहां पर 15 ऐड करना है, क्योंकि हमने माइनस क्या किया था? 15 माइनस किया था। बहुत बढ़िया। पहले बॉडमॉस के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 5 से 50, 5 से किया 5 9 से 45। अब यहां पर मेरे भाई क्या आ गया? यहां पर देखिए क्या आ गया? 15 और प्लस 9, 9 प्लस क्या आ गया? 15 आ गया, जिसकी वैल्यू क्या होती? 24। कहोगे हाँ या ना? आंसर वही आया जो डायरेक्ट मेथड में आया था, वही आया। जो एज्यूम्ड मीन मेथड में आया था वही आया। जो यहाँ पर स्टेप डेविएशन में है वही आंसर आया। मेरे भाई आंसर कहीं बदला नहीं? बदला। आंसर कभी बदला नहीं? बदला। हर बार हर एक स्टेप में हमारा आंसर क्या निकल गया? 24 ही। तो इसलिए मेरे भाई आप एग्जाम में कोई भी मेथड लगाओगे, हर बार आंसर हमारा वही आने वाला, आंसर हमारा बदलने वाला नहीं है। इसके लिए एकदम निश्चित रहिएगा, आंसर नहीं बदलेगा। जब पर्टिकुलर बोलेगा इसी मेथड से लगाना है तो आप वही मेथड लगाइएगा, जब तक ना कहे कोई टेंशन नहीं लेना। क्लियर है? okay. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां से ये हमारा हो गया, मीन हमारा हो गया क्लियर। आओ चलते हैं अब हम नेक्स्ट पे। ठीक है, अब चलते हैं मेरे भाई, एक सेकंड। अब चलते हैं हम लोग मीडियन को पढ़ते हैं। यहां से हम लोग पढ़ेंगे किसको? मीडियन को, कि मीडियन होता क्या है। मीडियन पढ़ेंगे फिर मॉड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं मीडियन। अब यहां से कहोगे गुरुजी एक और कहानी आ गई यार। हाँ भैया आ गई। मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन पढ़ने से पहले मीडियन क्लास को समझना होगा। क्या समझना होगा गुरुजी? मीडियन क्लास। तो ई क्या होता है?
तो मीडियन क्लास मेरे भाई निकालना पड़ता है। मीडियन क्लास क्या करते हैं, निकालना पड़ता है कि मीडियन क्लास हमारा होगा कौन सा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? नहीं समझे बताएं, नहीं तो कहां समझोगे। फार्मूला एक झलक देखो, आगे चलता हूं। देख लिए कि यल है, n/2 है, CF है, F है, H है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं यल क्या होता है। जो भी अभी हम मीडियन क्लास निकालेंगे, अभी मीडियन क्लास बताने वाला हूं आप लोगों को, टेंशन नहीं लेने का। मीडियन क्लास अभी बताऊंगा कि मीडियन क्लास होता क्या है, ठीक है। लेकिन जो भी हमारा मीडियन क्लास होगा उसकी लोअर लिमिट, जो भी क्लास होगा उसकी लोअर लिमिट हो जाती है यल। क्लास की साइज होती है H, क्लास की साइज क्या हो जाएगी H। जो भी हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है, जो भी हमारी मीडियन क्लास होगी उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है CF। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा रहे हैं अभी, टेंशन नहीं लेने का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी सिखा रहे हैं अभी, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। फ्रीक्वेंसी जो भी मीडियन क्लास की होती है वही फ्रीक्वेंसी हो जाती है, वही मेरे भाई F हो जाता है। और क्लास विथ क्लास की साइज आप लोग जानते हैं पहले से ही, ठीक है। ऐसे कम समझ में आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन से हम क्लैरिटी देते हैं, ठीक। ये हमारे पास मेरे भाई है क्वेश्चन, आप लोगों को निकालना है मीडियन। ये हमारा है क्वेश्चन जिसमें क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आ रहा है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास दोनों चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसको हम CF कहते हैं। सबसे पहले ये निकालना सीख लेते हैं, बाकी सारी कहानी तो आसान है यार, ठीक है। सबसे पहले ये निकालना सीखते हैं। ये निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मेरे बाबू ऐसे लिख दो यार 3। क्या करना है, ऐसे 3 लिख दो, दिमाग मत लगाना। इसके बाद यहां से क्या करना है, 3 में 7 ऐड करो, 10 आ गया। 10 में 15 ऐड करो, 25 आ गया। 25 में 5 ऐड कर दो, 30 आ गया। समझे क्या? गुरु सही बताए हैं, सही बताए होंगे यार, गलत थोड़ी पढ़ाने बैठे हैं। समझ गए? यहां पर जो मेरे भाई लास्ट वाला आंसर आता है ना, ये जो लास्ट वाला हमारा आंसर आएगा, जितना इनका सम होगा ना मेरे भाई, सिग्मा FI वही होता है। जरा जोड़ करके देख लो यार, 15 + 5 20, 7 + 3 10, इन दोनों को प्लस करोगे 30 तो आएगा मेरे भाई। क्या निकला? 30। समझो करना क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले इसको एज इट लिख दो, फिर यहां से इसको इसमें ऐड करो, यहां लिखो, इसको ऐड करो, यहां लिखो, इसको ऐड करो, यहां लिखो। यार गुरुजी बहुत गोद दियो यार, क्या लिख रहे हो यार इतना कचड़ा करके, थोड़ा क्लियर समझाओ, समझो। इसको यहां ऐसे लाओ, लिख दो, बात समझ में आई? इसको इसके साथ ऐड करो, यहां लिख दो, इसको इसके साथ ऐड करो, यहां लिख दो, इसको इसके साथ ऐड करो, यहां लिख दो। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? आई होगी यार, ठीक है। ये हमारा निकल जाता है मेरे भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहोगे यार गुरुजी इससे कोनो विशेष निष्कर्ष तो नहीं निकला है, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? यहां से कहोगे कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं यार, तो जरा समझो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। मीडियन क्लास के लिए हमको चाहिए पहले n, और n को करेंगे हाफ। मीडियन क्लास के लिए क्या चाहिए? n चाहिए, n को करेंगे हाफ। कहोगे गुरुजी n क्या है? n होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कहोगे मास्टर साहब ये कहां से आया? यही लास्ट वाला हमारा, हमने पहले भी बताया, यही लास्ट वाला इनका सम होता है, इनका सम यही लास्ट वाला है। यहां से हमको मिल गई n की वैल्यू, और उस n की वैल्यू को क्या कर देना है मेरे भाई? हाफ करना है। 30 को किया 2 से डिवाइड, कितना आ गया मेरे भाई? 15। कहोगे वाह गुरुजी यार मजा आ गया यार, यहां तक तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने निकाल लिया। अब कहोगे यार मीडियन क्लास इससे तो नहीं निकला, हम भी कह रहे हैं मीडियन क्लास इससे नहीं निकला, लेकिन मीडियन क्लास निकालने के लिए इसकी जरूरत है जरूर। कहोगे वो कैसे? अब ये जो 15 आया है ना मेरे भाई, ये जो 15 आया है किसकी वैल्यू है? n/2 की। इस 15 से ज्यादा, या फिर कह सकते हो नियरेस्ट में, लेकिन नियरेस्ट में ज्यादा वाला देखोगे, कम वाले पे नहीं है ना। कम किसको चाहिए? सबको ज्यादा ही चाहिए। तो नियरेस्ट में जाएंगे, लेकिन ज्यादा वाले पे जाएंगे, कम वाले पे कतई नहीं जाना है। ध्यान देना, 15 के जो नियरेस्ट में उससे ज्यादा वाला ना मेरे भाई,
कौन? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नई वाली आ गई, पुरानी वाली को कौन पूछेगा? इस फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, नई वाली को देखते हैं आप। ये हमारे जो n/2 की वैल्यू है ना मेरे भाई, n/2 की वैल्यू, इस n/2 के वैल्यू से जो ज्यादा है, कौन ज्यादा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नियरेस्ट में, सबसे ज्यादा नजदीकी। क्योंकि देखो कि 15 से ज्यादा 25 भी है, 30 भी है, लेकिन 30 बहुत दूर हो जा रहा है। 25 को अपना बनाते हैं, अपना बना के लेके आते हैं। यही जो क्लास हो गया, यही हो गया मीडियम क्लास। बात समझ में आया? n/2 की वैल्यू क्या आई? 15 आई। 15 के नियरेस्ट में कौन है ज्यादा वाले में? 25 पर। 25 वाले जो क्लास है मेरे भाई 20, 30, 20 से 30 तक यही हो गई मेरे भैया, क्या हो गई? मीडियम क्लास। बहुत बढ़िया गुरुजी, यार हो गई मीडियम क्लास। अब कहोगे यल की वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास 20। बहुत सही गुरुजी, n/2 तो निकाल ही चुके हो। कहोगे भैया फ्रीक्वेंसी क्या हुई यार? तो फ्रीक्वेंसी मेरे भाई इसी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो कहोगे यार गुरुजी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेना है? CF का लेना है। अब यहां पर हमें CF क्या हो रहा है यार? लग रहा है बोर्डवा नाराज हो गया। यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है मेरे भैया? ये जो मीडियम क्लास है ना, इसके ठीक ऊपर वाली थोड़ा दान कर रहा है, देखो यहाँ पर डोनेट करके थोड़ा तुम भी आ जाओ यार, मित्र हो हमारे। ज्यादा वाले को अहमियत दिए, कम वाले को कौन देगा? कम वाले तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। कम वाले को पूछेंगे, कम वाला जो है यानी ये जो मीडियम क्लास के ठीक ऊपर वाली जो क्लास है, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना मेरे भाई, वो होता है यहाँ पर CF की वैल्यू। और क्लास साइज तो आप भली भांति परिचित हो। क्लास साइज क्या होती है मेरे भाई? जो ये क्लास की साइज है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज कितनी आ रही है मेरे भाई? 10 आ रहा है। एकदम क्लियर हो? उम्मीद करता हूं पूरा क्लियर हो गए 100%। ठीक है, आओ पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में। देखो दिख रहा है, पहले लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास में ऐड करेंगे किसको? n/2 निकाला था, उससे CF को माइनस करना है मेरे भाई। फिर से रिपीट करो, n/2 की वैल्यू में से CF को माइनस करोगे, n/2 की वैल्यू में से CF को माइनस करोगे, फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे, जो आ गया हाइट से मल्टीप्लाई करके लोअर लिमिट ऐड कर दोगे। अब देखते हैं जरा मीडियम क्लास को क्या निकालता है मेरे भाई? मीडियन। क्या निकालना है मेरे भाई? मीडियन। क्या निकालना है मेरे भाई? मीडियन। मीडियन को निकालेंगे कैसे? यल में क्या करेंगे मेरे भाई? n/2 की वैल्यू में से CF को करेंगे माइनस और F से करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कराएंगे हाइट से। मेरे भैया निकाल देते हैं। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है? यहां लिखे हैं लोअर लिमिट कितनी है? 20 है। क्या करना है यार? n/2 की वैल्यू कितनी है? 15 है। माइनस करेंगे किसको मेरे भाई? CF को। CF कितना है? 10 है। क्या है मेरे भाई? 10 है। फिर कहोगे फ्रीक्वेंसी कितनी है गुरुजी? तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 15 है। मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे भैया? क्लास साइज 10 से। क्या करना है? क्लास साइज 10 से मल्टीप्लाई। थोड़ा रफ और क्या करते हैं, वहां स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा 20 तो ठीक है, 15 में से रफ और क्या करना है यार? 15 में से यहाँ पर हमने क्या किया? 10 को माइनस किया। 15 में से 10 को माइनस करेंगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नीचे हमारा क्या है? 15 है और मल्टीप्लाई क्या है? 10 है। देख रहे हैं, 15 में से 10 को माइनस किया, 5 आया। नीचे 15 है, मल्टीप्लाई में 10 है। 5 3 से हो गया 15। यहाँ पर मेरे भाई आ गया 10/3। यहां पर क्या मिला? 20 + 10/3। वाह गुरुजी, मजा आ गया। आप कहोगे क्या करेंगे भैया? 20 में 10/3 ऐड करेंगे, तो 3 का 20 में करा 60 आ गया। 60 + 10/3 हो गया, ये हो गया 70/3। 3 से 70 को डिवाइड करोगे कितना आएगा मेरे भाई? 3 से 70 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? यहां पर देखिए 3 2 जा 6 हो रहा है। ठीक है, फिर 6 के बाद 1 बचा, 3 3 जा 9 आएगा, फिर 3 3 जा ऐसे जाएगा। यानी ये मेरे भाई कितना आ गया? 23.3333 ऐसे करते जाएगा आगे। तो ये होगी मेरे भाई इसकी मीडियन। रिवाइज करने पर और देखते हैं, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमको क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। n/2 की वैल्यू निकालनी है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कितने डाटा है हमारे पास, कितने डेटा है, वो कहां से निकल के आएगी, लास्ट में यहां से, या फिर इनको ऐड कर लो, या फिर इन सभी को प्लस करते चले जाओ तो भी हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, n को 2 से डिवाइड किया आ गया। इसकी नियरेस्ट में जो ज्यादा वाली है ना वही हो जाती है उसकी, इसके नियरेस्ट में ज्यादा वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना उसकी क्लास क्या हो जाती है, मीडियन क्लास। क्या हो जाती है मेरे भाई, मीडियन क्लास। बात समझ रहे हो, इस क्लास की लोअर लिमिट L की वैल्यू हो जाएगी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू हो जाएगी, इसके ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू हो जाएगी, और क्लास की जो साइज होती है मेरे भाई वो हो जाएगी H की वैल्यू। यहां से हम सारे डाटा को निकाल करके फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा क्या, मीडियन। एकदम क्लियर, यहां से निकल के आ जाएगा मेरे भाई क्या, मीडियन। ओके, एकदम बढ़िया क्लियर हो गया। आओ चलो, कभी गुरु जी यार मजा आ गया, मजा आ रहा पढ़ने में, आ ही रहा होगा। अब मॉड देखते हैं, मॉड ऑफ ग्रुप डाटा क्या निकालते हैं, मॉड। कहोगे गुरु जी यार मॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, काहे मॉड पढ़ना, क्या चीज है मॉड। वो क्या होता है ना, जब डाटा लिख करके आया ना, डेटा पूरी डेटा जब लिख करके आया ना, डेटा वालों में हो गई भैया झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, अब मारपीट करने लगे। तो मारपीट करने लगे तो निष्कर्ष क्या निकला ना, मारपीट हो किसके लिए रहा था, बड़ा कौन है, कौन बड़ा। अब कौन बड़ा वाले में लड़ाई जब हुई, कहेंगे ऐसा करो लड़ लेते हैं, जो जीता वो बड़ा, तो जीतेगा कौन, जिसकी संख्या होगी ज्यादा। अब लड़ाई में जो जीत गया इसका मतलब उसकी संख्या क्या थी, ज्यादा, तो जिसकी नंबरिंग ज्यादा होती है वही जीता, उसने अपना नाम रख लिया मैं हूं मॉड। तो सीधे समझना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही तो होता है यार मॉड। तो अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा तो बहुत मजे से निकालेंगे यार, अनग्रुप डाटा का देखो हो ये तो है सबसे ज्यादा है, ये हो गया मॉड। लेकिन यहां पर तो हमारे पास पंगा हो गया, ग्रुप डाटा हो गया। अब कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा होगा, लफड़ा को पाल ली है तो सुधारते हैं, चलो ठीक है, कौन बात नहीं यार। तो अभी हमने देख लिया मेरे भैया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास था तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगा। वहां पर हमारे पास मीडियन था तो मीडियन क्लास, यहाँ पर मॉड है तो मॉडल क्लास, क्या हो जाएगा, मॉडल। मॉडल वाले नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडल। अब वो मॉडल मत समझना कि जा रहे हो कहीं पर शो में देखने मॉडल क्लास, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी L की वैल्यू हो जाएगी, क्लास की जो साइज होगी H की वैल्यू हो जाएगी। कहोगे गुरु जी यार F1 F0 ये क्या ले आए कचड़ा यार, ये F1 पे होते हैं मेरे भैया, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। जो मॉडल क्लास होता है ना, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है F1 हो गया। आप कहोगे गुरु जी ये 0 टू क्या है यार, अब देखो मॉडल क्लास हो गया 1, तो 1 के पहले क्या आता है मेरे भैया 0, यानी मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। 1 के बाद क्या आता है मेरे भाई 2, तो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। आसान है क्या, बहुत आसान है यार। 1 वाली होगी मॉडल क्लास, दया दृष्टि दिखाई, पीछे वाली क्या हो गई F0, आगे वाली F2। आओ आगे भी बढ़िया समझ में आएगा। कहेगा हम ही तो राजा हैं यार, पहले तो हम ही को रहने दो, तो पहले वही रहेगा, कौन रहेगा, 1 वाला। तो 1 वाले में से पहले 0 को पटक के मार के भगाया, फिर क्या किया, दोनों को एक साथ ऐड करा और पटक के मार के भगा दिया। अब ऐड दोनों कर लिया, 2-2 आ गए भैया, 2 आगे पंगा हो गया ना, कह रहा रुक जाओ, भगवान जी से डबल पावर मांगते हैं, मैं भी डबल होके आता हूँ। 2 आए हो ना, गद्दारी कर रहे हो, डबल करके फिर मार के दोनों को भगाया। समझते हैं, माइनस में है F0, माइनस में है F2। अगर हम दोनों माइनस वाले को ऐड करेंगे तो माइनस F0 प्लस F2 को हम एक साथ ऐसे कह सकते हो कि नहीं, माइनस कॉमन ले लिया, यानी दोनों मिल गए विरोधी, और दोनों को मार करके भगा रहे हैं। माइनस मतलब क्या होता है, निकाल देना, माइनस मतलब क्या होता है, निकाल देना। तो डबल पावर लेकर आए, मार के पटक के भगाएगा दोनों को, ठीक है। पहले 0 आए, नहीं जीत पाएंगे, रुक जाओ, तो उससे पावरफुल लेकर आता हूं, क्योंकि 0 1 से कमजोर पड़ गया, कौनो बात नहीं। अब 1 से ताकतवर कौन है, 2, तो 0 गया, 2 को लेकर आया, कह रहा तुमसे ताकतवर लेकर आओ, मिलके मारेंगे तुमको। तो कह रहा रुक जाओ, भगवान जी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, डबल हो जाता हूँ। अपना डबल रोल निकाल दिया, अब मिला करके बैलेंस हो गया, गिरा के काट दिया, उनको मार के भगा दिया। अब देखो ये जब निकल जाएगा ना पूरी वैल्यू,
पूरी वैल्यू जब निकल जाएगी तो ये से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यल ऐड कर देना, आसान है। हमें लगता है, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा फार्मूला। ठीक, फार्मूले में ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, याद हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, ये लो क्वेश्चन है, आओ इस पे चलते हैं। क्या निकालना था पढ़ लो यार, मेरे को गुरुजी पढ़ने नहीं दिया यार। मॉड क्या निकालना है, मॉड निकालना है। ठीक है, एक सेकंड यार, यही समझ लेते हैं, क्या करने के लिए उधर जाए। देखते हैं मेरे भैया है 0, 10, 20, 20, 30, 30, 40। बहुत बढ़िया। कहोगे गुरुजी मॉडल क्लास निकाल के दिखाओ यार, मजा नहीं आ रहा है। गुरुजी मॉडल क्लास निकालो, गुरुजी मॉडल क्लास निकालो यार। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास मेरे भाई वो हो जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट उसकी क्लास क्या, मॉडल क्लास। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट उसकी क्लास क्या, मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 12 है, 12 की क्लास क्या हो जाएगी, 20, 30 हो जाएगी मॉडल क्लास। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आ ही गया होगा। मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वही हो जाएगा मॉडल क्लास। इतना सा कॉन्सेप्ट रखना है, जो सबसे ज्यादा मारपीट में जीत गया, मॉडल बन गया, मॉडल बनने की कोशिश कर रहा है, हीरो बन रहा है, मॉडल बन गया, है ना। मॉडल क्लास क्या मेरे भाई, 20, 30। यल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भैया, आओ एक कॉन्सेप्ट में लिखते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ जाता है। इसी पेज पे लिखने, या तो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे चल के तो जगह मिल जाएगा, लेकिन क्या फायदा है। आओ, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। क्या हो गया मेरे भाई, मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बहुत बढ़िया गुरुजी। अब ये बताओ, ये F1, F0, F2 क्या होगा, F1, F0, F2 क्या होगा। तो मेरे भाई मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, कहता हम ही तो भगवान है यार। F1, आओ थोड़ी सी गरीबों पे मेहरबानी कर देते हैं, F0 थोड़ी और मेहरबानी किया, F2। समझ गए क्या, समझ में आया। आओ अब निकालते हैं मेरे भैया मॉड। कैसे निकालोगे यार मॉड, तो निकालना कैसे है, यल है। बहुत बढ़िया। क्या करना है, F1 में से माइनस करना पहले 0 वाले को, पहले कमजोर को, फिर डबल हो करके कूटना है दोनों को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। बहुत बढ़िया। यल कितनी है, 20 है। यल कितना है, 20 है। F1 कितना है, 12 है। F1 कितना है, 12 है। F0 कितना है, 8 है। F0 कितना है, 8 है। 2F1 कितना हो जाएगा, 2F1। क्या करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24। कितना आएगा, 24। माइनस करना है किसको मेरे भाई, F0 और F2 को। यानी F0 कितना है, 8 है, F2 कितना है, 6 है। इनसे माइनस करना है, मल्टीप्लाई किससे कराना, क्लास साइज से। क्लास साइज कितने की है, 10 की है। कितने की है मेरे भाई, 10 की है। बहुत बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 20 है। कितना है, 20 है प्लस। आओ क्षमता देखते हैं। 12 में से 8 गया, कितना आया, 4 आया। बहुत बढ़िया। 12 में से 8 गया, कितना आया, 4 आया। ठीक है, यहां पर देखते हैं -8 और -6 कितना हो गया मेरे भाई, 14। -8 -6 कितना हो गया, 14। 24 में से 14 माइनस होगा, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। खत्म कहानी इनकी। 20 + 4 कितना हो गया मेरे भाई, 24। आंसर हमारा कितना है, 24। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ आई। ये होगी हमारी यल की वैल्यू, ये होगी मॉड का फार्मूला। यहां पर रखा, यहां सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। कुछ खास नहीं करना है, बड़ा आसान होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। यहां से चलते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे। बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्ट। एक फार्मूला हमारे पास है क्या, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड। तीनों को हमने पढ़ लिया। अब तीनों के बीच में कहोगे सर जी संबंध बना के दिखाओ यार, तीनों के बीच में कौन रिलेशन से रिश्तेदारी है कि नहीं, कौन एक दूसरे के यहाँ न्योता होता कार्ड वार्ड जाता है कि नहीं, रिश्तेदारी फैलाते हैं कि नहीं, बनाते हैं रिश्तेदारी।
बनाते हैं रिश्तेदारी। लेकिन अभी मारपीट कौन किया था? मॉड। जीता कौन था? मॉड। कौन जीता था? मॉड। जो जीता भाई तो मॉड रख लिया, तो कह रहा हम तो सबसे बड़े। तो अब देखो यहां पर मीडियन 3 गुना होकर के डबल मीन को मार के भगाते हैं, फिर जितने पावरफुल रहते हैं उतना मॉड अकेले रहता है। यानी मॉड इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन ये होती है इनके बीच की रिलेशन। इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। कैसे आते हैं मेरे भाई? क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मॉड यूजिंग रिलेशन। रिश्तेदारी निभा करके मॉड को भगा। मॉड को ढूंढना है रिश्तेदारी निकाल करके। कहेंगे यार गुरुजी इनका इनसे ये रिश्ता है, इनका इनसे ये रिश्ता है, तो मॉड कौन है आखिर? किसका बेटा है, किसका फुआ का लड़का है, फूफा का लड़का है, मौसी है, बताओ जरा। ठीक है, मीन हमें पता है, मीडियन पता है, मॉड निकालना है। रिश्तेदारी से निकालेंगे यार मॉड। कैसे निकालेंगे? रिश्तेदारी के साथ निकालेंगे, रिश्तेदारों से संबंध देखेंगे यार। भैया क्या करना है यार? मीडियन को 3 गुना कर दो। क्या करेंगे? मीडियन को 3 गुना, 22 को 3 गुना करते हैं, माइनस कर देते हैं मीन के डबल को। मीन कितना मेरे भाई? 20 का डबल करो और फिर क्या कर दो? माइनस कर दो। 22 3 जा 66। बहुत बढ़िया गुरुजी। 22 जा 40। कितना आएगा माइनस करने पर? 26 का। लो ढूंढ लिया संबंध, सारी रिश्तेदारी ढूंढ के निकाल दिया। कितना है? 26। हमने कुछ खास नहीं किया, मॉड के रिश्ते ढूंढना था। मीडियन का 3 गुना करके मीन के डबल से माइनस कर दिया, उठा करके डबल को। निकल के आ गए क्या? हमारा निकल के आ गया क्या मेरे भाई? मॉड निकल के आ गया। बहुत बढ़िया, क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मीन मीडियन मॉड की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, इनकी रिश्तेदारी भी समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सारा इसमें निकालिएगा, सारा निकाल लीजिएगा। इसमें मीन भी निकालिएगा, मीडियन भी निकालिएगा, मोड भी निकालिएगा मेरे भाई। मीन के तीनों फार्मूले, तीनों मेथड लगा करके निकाल के ट्राई करिएगा। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी डाउट होता है मेरे भाई, कमेंट करके बताएगा, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। कहेंगे तो उसमें से किसी एक कॉन्सेप्ट का अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है मेरे भाई आप लोग के लिए, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। फॉलोइंग टेबल शो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट ने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया है, ठीक है, ये मार्क्स से कितने रेंज के बीच में कौन सा स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट पाए हैं, इसमें क्या निकालना है? फाइंड मीन, आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। यहाँ पर हमको सब निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप सब निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पता चल जाएगा मेरे भाई निकला आया कि नहीं आया, आपका आया क्वेश्चन या नहीं आया। इसके साथ ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं, फिर लेके आएंगे मेरे भाई। कल तैयार बने रहिएगा, कल लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे मेरे भाई। स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलकर के एक बहुत बड़े नंबर स्कोर करते हैं। जैसे हम अगर मान लें दोनों चैप्टर को, तो 10 मार्क्स से कम नहीं कवर करेगा। अगर आप लोगों को ये 2 चैप्टर क्लियर हो गए मेरे भाई, 10 मार्क्स आपके एग्जाम में फिक्स है। गारंटी के साथ कहता हूँ 10 मार्क्स फिक्स है यार, 10 मार्क्स आपका रखा हुआ है। बस इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए एक बार। और दोनों चैप्टर बहुत आसान है, दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे भाई। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा मेरे भाई, क्लियर हो जाएगा। जय हिंद।